गुमला सदर अस्पताल के पूर्व डीएस आनंद किशोर उरांव की विदाई समारोह से वर्तमान डीएस अनुराग किशोर सहित सदर अस्पताल में अन्य नए पदस्थापित चिकित्सकों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर सिविल सर्जन राजू कश्यप ने कहा कि पूर्व उपाधीक्षक आनंद किशोर उरांव बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी के प्रति पूरे ईमानदारी और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया, कहीं कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जिनकी कमी हमेशा अस्पताल को रहेगी। इस मौके पर पूर्व डीएस आनंद किशोर ने अपने कार्यकाल साझा करते हुए कहा कि आप सभी बुद्धिमान और सहयोगियों के साथ रहकर काम करने का अवसर मिला, जिसके लिए वह सौभाग्यशाली है। बताया कि प्रथम पोस्टिंग उनकी सीएचसी डुमरी में हुई थी, जिसके बाद नेतरहाट और फिर सदर अस्पताल में चिकित्सक के रूप में रहने के बाद डीएस के पद पर रहकर उन्होंने सदर अस्पताल में सेवा दी। मैं और उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे अच्छे इंसानों के बीच रहकर मुझे एक काम करने का, अपने कार्य को पूरा करने का, इस पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए मौका मिला। आप जैसे अच्छे इंसान के बीच में रहकर मुझे इसमें करने में बहुत ही आनंद आया। अपने कार्य को कंप्लीट करने में, पूरा करने में बहुत ही खुशी का अनुभव होता था। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली पोस्टिंग गुमला जिले में हुई थी, सीएचसी डुमरी में हुई थी। उसके पश्चात मैं नेतरहाट गया, वहाँ जाने के पश्चात मेरा फाइनल पोस्टिंग सदर अस्पताल गुमला में हुई थी। उस बीच मैं एक चिकित्सक के रूप में काम करता था, एक मेडिकल ऑफिसर काम करता था। यहाँ के पब्लिक जो यहाँ पर आते थे, बहुत ही मुझे देखने को मिलता था कि वो बहुत ही कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ है, अज्ञात है, जागरूक है, जागरूकता की कमी है उनमें। तो उनके साथ मैं घुल मिलकर उन्हीं के जैसा उनसे बिहेव करता था, उनसे जानने की कोशिश करता था उनका जो बीमारी क्या है, ओरिजिनल बीमारी क्या है, ताकि वो अपना खुलकर अपना बता पाएँ। अपना जो भी समस्या है उनको खुल कर बताते थे। उसी की वजह से मुझे भी समझ में आती थी कि उनका असल में डायग्नोसिस क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा और उनका फॉलोअप मुझे कैसे करना होगा। इस बीच में मुझे यहाँ पर ड्यूटी करने का भी मौका मिला। मैं नाइट ड्यूटी करता था, इवनिंग ड्यूटी और सुबह में जो शिफ्ट होती थी उनको करता था। तो उस बीच में मुझे, लेकिन यहाँ पर रहते रहते मुझे आप लोगों के साथ काम करते करते बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। तो मैं आगे जाने का विचार। इस अवसर पर वर्तमान डीएस अनुराग किशोर, प्रधान लिपिक सुखराम, पूर्व लिपिका आजाद, अशोक राव, युगान दुबे, डॉक्टर सुचान मुंडा, सुनील किशकू, एनएम सहित सभी छोटे बड़े कर्मी मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ताजमहल पर रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी ताज का दीदार करने आते हैं। ताजमहल में प्रवेश के लिए हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अब पुरातत्व विभाग ने टिकट को पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए टेक्निकल टीम और स्टाफ के साथ बैठक की जा रही है। व्यवस्था सरल और सुगम करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। कोविड काल के बाद एक बार फिर पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। पुरातत्व विभाग टिकट प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके लिए बुकिंग का तरीका सरल करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल द्वारा ताजमहल पर कोविड काल में संक्रमण से बचाव के लिए ऑफलाइन टिकट बंद की गई थी। माहौल सुधरने के बाद भीड़ बढ़ने पर पूर्वी व पश्चिमी दोनों एंट्री गेटों पर सिंगल टिकट विंडो शुरू की गई थी। ऑफलाइन टिकट मिलने से लोग ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। ताजमहल में प्रवेश के लिए हो रही परेशानियों से निजात के लिए अब पुरातत्व विभाग पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए टेक्निकल टीम और स्टाफ के साथ बैठक की जा रही है। व्यवस्था सरल और सुगम करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। देखिए, यद्यपि ये सुविधा वर्तमान में भी मौजूद है और कोविड पीरियड के बाद अक्टूबर में 100% 30,000 से ज़्यादा जो पर्यटक थे वो 100% ऑनलाइन टिकट लेकर के जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद कोविड के बाद जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ी और ये आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ टूरिस्ट जो ऑनलाइन टिकट नहीं कर पाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने पूर्वी और पश्चिमी तरफ एक एक टिकट काउंटर खोला। वर्तमान में स्थिति यह है कि जो पहले ऑनलाइन लेते थे वो भी अब स्विच कर रहे हैं
टिकट काउंटर की तरफ, इससे एक भीड़ बढ़ रही है। उससे कई तरीके की ऐसी गतिविधियां वहां सक्रिय हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे लपकों की समस्या है, अवैध गाइडों की समस्या या हाकर की समस्या। तो उनसे निजात पाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है कि जो ऑनलाइन का मैकेनिज्म है उसको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए, उसमें कुछ और नई चीज़ें शामिल की जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन टिकट के माध्यम से ही प्रवेश करें और ये जो बाहर की भीड़ है इसको हम रोक पाएँ। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट। थाना मलपुरा क्षेत्र अंतर्गत 3 दिनों से हुई चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने दरवाजा तोड़ने वाली सब्बल मोटर और चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद किया है। थाना मलपुरा में 2 दिन में 3 चोरी की घटनाएं हुई थी। एक दिन में 2 दुकान है जिसमें इलेक्ट्रिक के सामान रखते हैं, उसमें चोरी हुई। उसके अगले दिन एक विद्युत उपकेंद्र है, उसका ट्रांसफार्मर का ऑयल और कुछ केबल वेबल चुरा लिए गए थे। इसके संबंध में कुल 8 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें जो सामान बरामद हुआ है इन 8 के पास से, उसका विवरण ये है। 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं डेल कंपनी के। जो इलेक्ट्रिक के सामान चोरी गए थे उसमें से कुछ सामान बरामद हुआ है। साथ में 8.5 किलो तांबा केबल कॉपर की बरामद हुई है। 10,500 नकदी और लोडर गाड़ी जिसमें ये प्रयोग करते थे चोरी का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये बरामद हुआ है। अभी इसमें इनसे जब पूछताछ की गई तो इसमें 3 नाम और आए हैं। इन 3 अभियुक्त अभी हमारे वांछित हैं, इनको टीम लगा दी गई है इनको पकड़ने के लिए। अनिल, विपिन और खन्ना, ये जो पूरा गैंग है ये आगरा के ही सारे चोर हैं, निवासी हैं, थाना क्षेत्र ताजगंज के रहने वाले हैं। इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है जिसकी हम सूची आपको उपलब्ध करा देंगे। और ये जो घटनाएं थी मलपुरा में, इनकी वजह से काफ़ी न्यूसेंस था। इनके पकड़े जाने के बाद अब इस पर कंट्रोल होगा। तरीका क्या था इन लोगों का, किस तरीके से चोरी? जो तरीका था वो नकब लगा के लोग चोरी करते थे। इनके पास से नकब के वो सामान भी बरामद हुए हैं, जो सब्बल और जिस तरीके से ये ताला वाला तोड़ के या फिर अंदर एक कुंबल लगा के घुसते थे, वो सारे सामान इनसे बरामद हुए हैं। और ये माल मुकदमाती हम इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। गैंग का लीड कौन करता है? जो इसमें कुल अभी 8 लोग पकड़े गए हैं, इसमें से जो मेन इसका अभियुक्त है गौरव उत्काली, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसको ही गैंग लीडर बताया है लोगों ने। गुमला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद गुमला पहुंचे और पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामले को लेकर अधिकारियों से बैठक परिसदन गुमला में की। दरअसल प्रसाद ने अधिकारियों से जानना चाहा कि पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या का आंकड़ा संग्रहित है या नहीं। बैठक में श्री प्रसाद ने ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि ओबीसी का समय पर आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनता है या नहीं। इस पर अधिकारियों ने माननीय सदस्य को बताया कि ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र समय पर ही निर्गत कर दिया जाता है। साथ में सभी अंचल अधिकारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ओबीसी लोगों ने माननीय सदस्य राजेंद्र प्रसाद को आवेदन दिया है और बताया है कि ओबीसी का आवासीय जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने के कारण सरकार नौकरी एवं विद्यालय महाविद्यालय के नामांकन के लिए जो विज्ञापन निकलता है उसमें पिछड़ी जाति के लोग एवं छात्र छात्राओं समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं तथा नौकरी और नामांकन से पिछड़ी जाति के लोग वंचित रह जाते हैं। बैठक में सभी सीओ को लंबित मामले के तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया। पिछड़ी जातियों के द्वारा हमें लगातार आयोग को ये शिकायत मिल रही है कि पिछड़ी जातियों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने के कारण शैक्षणिक संस्थान में नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावे सरकारी नौकरी के लिए जो विज्ञापन निकाला जाता है उसमें भी ससमय ये लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं। इसको देखते हुए मैं पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा हूँ और आवासीय जाति प्रमाण पत्र समय पे मिले और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं पिछड़ी जातियों के लिए
उसके संदर्भ में भी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको भी मैं गंभीरता से लेता हूँ और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया हूँ कि आवासीय जाति प्रमाण पत्र समय पे बना कर दें। पिछड़ी जातियों का आवासीय और जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलना, ये बर्दाश्त आयोग नहीं करेगा। आयोग ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिया है कि प्रमाण पत्र समय पर निर्गत किया जाए। इस अवसर पर एसी जिले के सभी एसडीएम एवं जिले के सभी बीडीओ एवं सीओ उपस्थित थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से आगामी 31 अगस्त 2022 से हड़ताल किए जाने की घोषणा के उपरांत इसकी तैयारी को लेकर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने विभिन्न एरिया बोर्ड का दौरा करते हुए आज जैना मोड़, बैरमो, फुसरो होते हुए गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड श्रमिक संघ की बैठक में शामिल होने को लेकर पार्षदनाथ मधुबन पहुंचे। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पिछले 20 दिनों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। चूंकि माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में ऊर्जा निगम के तीनों अनुषंगी इलाकों से सिर्फ अनुबंध कर्मियों से उनका विवरण लिया जा रहा था, वहीं मानव दिवस विद्युत कर्मियों को उनका विवरण जमा नहीं लिया जा रहा था, जिसको लेकर श्रमिक संघ ने अपने लगभग 3000 कर्मियों के साथ 17 अगस्त को 5 घंटे तक ऊर्जा निगम मुख्यालय को बंद कर रखा हुआ था। अजय राय ने बताया कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से पत्रांक संख्या 437 को महाप्रबंधक कार्मिक सब सामान प्रशासन सुनील दत्त खाका की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत निगम की सभी अनुषंगी इकाइयों के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर कहा गया है कि जो भी कर्मचारी 10 साल तक लगातार अपनी सेवा अनियमित रूप से निगम को देगा, उनका विवरणी संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय को जमा कराएं, जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमित नियुक्ति पर निर्णय लिया जा सके। अजय राय ने बताया कि 21 अगस्त से झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर नोटिस निगम को दे दिया गया है। संघ की ओर से बहुत सारे मुद्दे जो कर्मियों से संबंधित हैं, उसका अगर निपटारा नहीं होता तो राज्य के सभी 7000 कर्मी हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी निगम की तरफ से अभी ये हो गया है कि जो विज्ञापन के थ्रू जो आए हैं उन्हीं को रखने की बात हो रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और 31 अगस्त से हम लोगों ने स्ट्राइक का नोटिस दिया है। और आपको मैं बताऊं कि पूरे राज्य के अंदर लगभग 7000 ऐसे कर्मी हैं जो एक तो पहले झारखंड विद्युत बोर्ड के समय से काम करते आ रहे हैं और बाद में 2017 के बाद आउटसोर्स में रखे गए हैं। तो इन कर्मियों का आज यहाँ आने के क्रम में आज हमने इनकी बैठक की है और बैठक करके 31 तारीख को जो स्ट्राइक हमारा होगा उसकी तैयारी भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। और हम लोग का सीधा कहना है कि जो भी कर्मी अनियमित रूप से काम करते आए हैं, जो 10 साल की हड़ताल पूरा करते हैं, उनको नियमित करनी है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी पदाधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं जो बीच में बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते समस्या उत्पन्न हो रही है। और अगर ये स्ट्राइक पर जाते हैं तो आपको मैं बताऊं कि निश्चित तौर पर पूरा राज्य ब्लैकआउट की स्थिति में होगा, क्योंकि इन्हीं कर्मियों के बलबूते आज ये सारी सप्लाई व्यवस्था जो है उस चारू चल पा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से सुनील पोदार की रिपोर्ट। आगरा में भी गोवा की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेंटल बाइक उपलब्ध हो सकेंगी। आगरा परिवहन विभाग और मंडलायुक्त ने हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल आपको बता दें कि आगरा पर्यटन के लिहाज से बड़ा केंद्र है। बड़ी संख्या में हर रोज देसी विदेशी पर्यटकों का यह आना होता है। पर्यटकों के लिए एक अच्छी योजना है रेंटे मोटरसाइकिल्स की। 1997 के तहत इसकी अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि आगरा से रेंटल बाइक का परमिट लेने के लिए एक आवेदन दिया गया है। आवेदन ने 3 बुलेट और 4 एक्टिवा के लिए आवेदन किया है। गाड़ियों का आरटीओ विभाग से भी हरी झंडी दिखा दी है। रेंटल बाइक योजना बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर योजना है। पर्यटन की स्थिति आप गोवा में समझ सकते हैं, उसमें रेंटल बाइक का भी काफ़ी योगदान रहता था। विदेशी पर्यटक आमतौर पर स्वयं बाइक चला के घूमना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों के यहाँ जो ओला, उबर या ऐसे भी टैक्सियाँ हैं या ओला ने कुछ मोटर बाइक भी चलाई थी, लेकिन उनमें ड्राइवर उनके होते हैं।
आप केवल एक सवारी के रूप में यात्रा करते हैं, लेकिन रेंटल बाइक में स्थिति बदल जाएगी। आपको विभिन्न प्रपत्रों और एक निर्धारित धनराशि पर बाइक दे दी जाएगी और उससे आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं। तो आमतौर पर इस योजना को विदेशी पर्यटक काफ़ी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार और सबसे पहले आगरा में ही एक व्यक्ति को दी गई है और अभी तक वो 7 बाइक से उन्होंने शुरुआत करने की सोची है और हमको लगता है कि ये योजना बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 1 महीने में ये शुरू हो जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट। गुमला थाना क्षेत्र के अंबा पंचायत अंतर्गत सुरसुरा मोड़ स्थित एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आगे क्या हुआ आप भी देखिए। घटना गुरुवार मध्यरात्रि की बताई जाती है। आगजनी के कारणों का पता नहीं चला है। आगजनी की इस घटना में दुकानदार दिनेश नायक को करीब 7 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं दुकान में रखे करीब नगद पैसे भी जलकर खाक हो गए। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं घटना की सूचना पर शुक्रवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने बताया कि गुरुवार की मध्यरात्रि अचानक आग लग गई। काफी प्रयास करने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। इधर पीड़ित ने प्रशासन से सहयोग की मांग की है। नहीं मिला तो पूरा परिवार बिखरने की भी बात कही। वह पीड़ित के द्वारा थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। मैं दिनेश नायक हूँ। मेरा दुकान में आग लग गया और कैसे लगा, क्या हुआ हमको पता नहीं चला कुछ। कितना का नुकसान हुआ? रात 12 बजा था। उस समय हम आए और देखे, आग को बुझाने का कोशिश किए, फिर भी आग नहीं बुझा। उसके बाद हाई ब्रिगेड गाड़ी आया, उधर से बुलाएं हाई ब्रिगेड गाड़ी को। इस आग लगे में आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान मेरा हुआ 7 लाख। 7 लाख का नुकसान हुआ और 50,000 पैसा था। श्री श्री 108 झुंझुनू वाली रानी सती दादी जी का मंगल पाठ का किया आयोजन। साहिबगंज मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के द्वारा किया धूमधाम से मंगल पाठ। मैया का मंदिर और दरबार चुनरी और फूलों से सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र है। मारवाड़ी समाज की महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा में प्यारे प्यारे भजन का आनंद उठा रही हैं। 56 भोग का प्रसाद दादी को चढ़ाया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष मोहित बैगराजकर ने बताया कि रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था, जो उनके पैदा होने के पश्चात रखा गया था। एक युद्ध के दौरान पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद रानी सती अपने पति की मौत का प्रतिशोध लेती है और अपने पति के साथ सती हो जाती है, जिसके बाद से लोग नारायणी देवी को आदि शक्ति का रूप भी मानने लगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा हर वर्ष साहिबगंज में दादी रानी सती का पूजन और मंगल पाठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रानी सती दादी जो है वो राजस्थान की बहुत ही प्रचलित, वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर है। वहाँ एक युद्ध के दौरान उनके पति का मृत्यु हो गया था और उनको लेकर अग्नि में बैठी थी। उसी दिन से वो सती हुई और नारायणी कहला गई। इसी से हम लोग उसी दिन से रानी सती दादी का मंगल पाठ और का आयोजन हम लोग करते हैं। करते हैं। ये बहुतों की कुलदेवी हैं। ये अपने पति को गोद में लेकर के सती हुई थी और इनकी पूजा सभी सुहागन बच्चे सभी करते हैं। घर में धर्म संसार सब भरा रहे, इसलिए इस सती दादी की पूजा की जाती है। साहिबगंज
साहिबगंज शहर के नॉर्थ कॉलोनी स्थित मां तारा मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा यज्ञ का समापन हुआ। आपको बता दें कि 9 दिवसीय श्री राम कथा यज्ञ को लेकर शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 200 से अधिक महिलाएं व कन्याओं ने अपने सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। मां तारा मंदिर परिसर से कलश यात्रा पूरे शहर भ्रमण करते हुए स्थानीय मुक्तेश्वर धन गंगा घाट पहुंचा। बता दें कि कलश यात्रा में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी कलश यात्रा में शामिल थे। वहीं जय मां तारा मंदिर के सचिव कमल किशोर ने बताया कि कलश यात्रा में कथावाचिका उज्जैन धाम की बाल विदुषी प्रभु प्रिया रामायणी स्वयं शामिल हुई, जहां गंगा घाट में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश में गंगा जल भरकर कलश यात्रा वापस मां तारा मंदिर पहुंची। यहां श्री राम कथा यज्ञ का आयोजन भाद्रपद अमावस्या पूजन महोत्सव को लेकर किया जा रहा है। श्री राम कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भक्तजनों ने कथा प्रवचन सुने और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल हो गए। कमल किशोर ने कहा कि कल मां तारा मंदिर का प्रसाद भक्तजनों के बीच वितरण किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मां तारा मंदिर विगत 21 सालों से हम लोग यहाँ पूजा पाठ प्रत्येक साल भाद्रपद अमावस्या अनुष्ठान करते आ रहे हैं और इसमें हर साल की भांति इस साल भी एक आयोजन किया गया है, जो महाकाल के नगरी उज्जैन से प्रभु प्रिया जी रामायणी साहिबगंज में आई और सभी जनता को, साहिबगंज नगरवासी को भक्ति विभोर कर यहाँ के जनता के दिल को जीत के गई। इस कमेटी पाकिस्तानी आतंकवादियों का शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया जो भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस गैजेट से बनाए गए वीडियो में 3 आतंकवादी देखे जा सकते हैं। गुरुवार को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे इन 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। एमी के अधिकारियों ने कहा कि इन आतंकवादियों का पता इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों द्वारा विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद लगाया गया था। सतर्क सेना के जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने 2 AK राइफल, 1 चीनी M16 राइफल और अन्य गोला बारूद सहित बड़ी मात्रा में युद्ध जैसी दुकानों के साथ इलाके की तलाशी के बाद आतंकवादियों के शव बरामद किए। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया। सेना और बारामूला पुलिस ने उरी के कमलकोट सेक्टर में मध्यान नानक पोस्ट के पास 3 घुसपैठियों को बेअसर कर दिया। अधिक जानकारी का पालन करने के लिए पिछले 3 दिनों में सेना द्वारा घुसपैठ की ये चौथी कोशिश है। डिफेंस श्रीनगर के अनुसार सेना की खुफिया एजेंसियों की विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। नतीजाजनक 24 अगस्त की दोपहर को घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कई घात लगाए गए। संदिग्ध क्षेत्र की गहन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के कारण 25 अगस्त को 7 बजे प्रयास का पता चला। आतंकवादी घने अंडरग्राउंड पत्ते और कवर का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे थे। लगातार बारिश और कम बादल घुसपैठ करने के लिए एकदम सही मौका था। 25 अगस्त को सुबह लगभग 8:45 पर LOC के भारतीय हिस्से के आगे के इलाकों में आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया गया, जिससे भारी गोलीबारी हुई, जिसमें आतंकवादी मारे गए। दोपहर 2 बजे इलाके की विस्तृत तलाशी पूरी की गई। भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन से न केवल 3 पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया हुआ है, बल्कि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और सामान्य स्थिति को बाधित करने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और मंशा को भी विफल कर दिया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।